बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शगुफ्ता का किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, ये हैं मैंने आज बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाले भरवा करेले, जो कि मेरी बहुत सारी बहनों की फरमाइश थी कि हमें ये सिखाए जाएँ। तो ये आज मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ साथ एक के साथ एक फ्री का वाला हिसाब है कि इसके छिलकों के साथ हमने ये भुजिया बनाई है, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शुरू कर दीजिएगा। वीडियो को काट कर ना देखिएगा, फुल देखिएगा, ताकि आपको शुरू से एंड तक सारे पॉइंट्स की समझ आ सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ये करेले ले लेने हैं। करेला का कोई भी साइज़ आपको मिल जाता है तो कोई बात नहीं, बड़े छोटे सब साइज़ चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो इसको मैंने कोई 10-15 मिनट पहले अच्छे से मल कर धो लिया था। अब धोने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी दोनों साइडों की ये सिरे हटा लेंगे इस तरह से, और फिर इसको पीलर से हम क्लीन कर लेंगे। तो ये देखें, दोनों साइडें इसकी कट कर लेने के बाद हमने इसका छिलका जो है वो पीलर की मदद से हटाना है। पीलर का ये फ़ायदा होता है कि आपके करेले की सारी स्किन एक जैसी बराबर हो जाएगी और हमवार हो जाएगी, जिससे करेले इंतहाई खूबसूरत भी लगेंगे और खाने में टेस्टी भी रहेंगे। स्किन मोटे होने की वजह से करेले अक्सर कच्चे रह जाते हैं, कड़वे रह जाते हैं। तो ये देखें, लेकिन ये जो चीज़ निकली है इसको बेकार नहीं करना, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए इतना ज़बरदस्त सालन बनता है और इसको हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम सारे करेले छील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़बरदस्त नीट और साफ़ सुथरे हमारे करेले हो गए हैं। तो ये सारे करेले अभी हम साइड पे कर देते हैं, और ये इसकी ऊपर से जो छिलके उतरे हैं इनको बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, इनको भी मैं यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी। तो इसको भी साइड पे रख देते हैं जी। तो दोस्तों, जो मसाले हम तैयार करेंगे उसमें जो ये मिर्च मसाले डलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 2 टीस्पून जो है 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 2 टीस्पून दड़ा मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स है, और 1.5 टेबल स्पून जो है हमारा खुश्क धनिया है, जिसे हमने साफ़ करके ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, और 4 टीस्पून जो है नमक है। तो ये सारे मसाले जो हैं आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अनारदाना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ले लें और अगर पसंद ना हो तो छोड़ दें। तो हमारे 1 किलो करेले हैं, तो हमने 1 किलो ही प्याज लेकर उनको पहले छील कर धोया है और फिर काटा है। काट कर नहीं धोना, वरना ये बहुत अजीब सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं टमाटर। तो टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 3 टमाटर ले लिए हैं, कुछ हरा धनिया काट लिया है और कुछ हरी मिर्चें काट ली हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पुदीना। तो पुदीना बिल्कुल फ्रेश, 1 गट्ठी के करीब मैंने अपने गार्डन में से लिया है, और इसको मैंने पहले डंडियाँ अलग की हैं और अच्छी तरह धोकर फिर इसको छुरी से बारीक कर लिया है। तो ये हो गया जनाब तमाम मसाला जी। तो दोस्तों, अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसको रखेंगे चूल्हे पे, फ्लेम करेंगे ऑन, और साथ ही शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैं 1 चमचे के करीब डालूंगी, कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून होंगे। अब इस ऑयल में हम शामिल करेंगे सारा प्याज, और प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होता है तो मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए प्याज गोल्डन हो चुके हैं। इनको फुल आंच पर नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देना है। 5 से 7 मिनट लेंगे, ये गोल्डन भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले तो हम टमाटर और धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पर जब हमारा ये मसाला बन रहा होगा तो हम इसको चख सकते हैं, इसमें नमक मिर्च की कमी बेशी जो हो उसको हम सेट कर सकते हैं। और ऑयल तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इनकी हमने फिलिंग करनी है करेलों के अंदर। ऑयल ज़्यादा होगा तो वो बाहर निकलेगा, तो इसलिए हमने इसको हल्की आंच पर ही कम ऑयल में बनाना है। और अब यहाँ पर इसमें अनारदाना भी शामिल कर देंगे सारे का सारा, और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। आंच हल्की करके थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से नरम हो जाएं और एक दूसरे में रच बस जाएं।
तो लीजिए दोस्तों, हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसने अपना वही वाला ऑयल जो हमने डाला था छोड़ दिया हुआ है और ये बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इस मसाले को हम किसी खुले बर्तन में निकाल के थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और जब आपने इसको हिलाना है तो साथ साथ इस तरह से चमचा करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्याज अच्छे से बारीक हो जाएगा, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने पुदीना काटा था वो डालकर मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे घर में तो सबको पुदीना बहुत पसंद है और बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो हम डालते हैं। अगर आपके घर में पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। अब इसको हम बड़ी ट्रे में पलट देंगे और पंखे के नीचे रखेंगे। लीजिए जनाब, इस तरह से मैंने ट्रे में डाल दिया है और अब इसको हम पंखे के नीचे रखते हैं ताकि हमारा मसाला ठंडा हो जाए। अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम एक करेला पकड़ेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे और इतना डीप कट नहीं लगाना कि ये इसके आर पार ना हो जाए, बस यहाँ से कट लगाएंगे ताकि इसकी यही साइड जो है वो अच्छे से कट जाए। और अब इसको हम यूं खोलेंगे और इस तरह से आप चम्मच की मदद से निकाल लें या हाथ की मदद से, ऐसे अंगूठे की मदद से इसके सारे बीज निकाल लें। तो इसी तरह से करते हुए हम सारे करेले बीजों से खाली कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका बीज जो है और छिलका निकाल लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से ये खाली हो जाएंगे। अब इसमें हम मसाले की फिलिंग करेंगे। तो लीजिए जनाब, मसाला ठंडा हो चुका है। इस तरह हमने सारे करेले कर लिए हैं। एक चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से मसाला जो है वो इसमें फिल करेंगे करेले में। आप लोग अगर अपनी आसानी के लिए चाहें तो प्याज को ज़्यादा आमलेट कट भी काट सकते हैं, उस तरह भी बहुत आसानी रह जाती है, लेकिन ये भी ठीक रहता है। अब हमने इसको इतना फिल करना है कि ये बाहर तक ना निकले, आसानी से जो अंदर ही अंदर रहे। इस तरह करके एक्स्ट्रा को निकाल देना है और इसके ऊपर हम नलकी लेकर उसका धागा जो है इस तरह से अच्छी तरह टाइट करके लपेट देंगे। तो ये इस तरह से सारे करेले रेडी कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, फिर वापस हमने वही कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल डाल दिया है कि इसमें करेला हाफ डिप हो सके। तो इस तरह से करते हुए हम करेले इसमें शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर इनको पकाना है और सारे करेले एक साथ नहीं डालने, जितने आसानी से इसमें पूरे आ सके उतने डालेंगे और इनको उलट पलट करते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और हल्की आंच पर ही इनको पकने देना है। और इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं देना है। तो लीजिए जनाब, करेले तो पकने शुरू हो गए हैं। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे ये जो लंबे लंबे लच्छेदार छिलके थे, इनका अब क्या करना है। अब ये लंबे लंबे लच्छे हैं, बड़े, क्योंकि करेले बड़े थे तो ये छिलके बड़े हैं। अब हम इनको यहाँ पर रखेंगे और छुरी की मदद से इनको बारीक कर लेंगे, चॉप कर लेंगे इनको। और हमारा कुछ मसाला जो इस तरह से बच गया है करेलों की फिलिंग वाला, वो ले लेंगे। अब आगे क्या करना है आइए मैं बताती हूँ आपको। तो लीजिए जनाब, एक पैन ले लिया है मैंने। इसमें अब हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और ये सारे छिलके जो हमने बारीक बारीक चॉप किए हैं वो इस ऑयल में शामिल कर देंगे। और फिर इनको अच्छी तरह भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक दफ़ा इनको उलट पलट कर चुकी हूँ और यहाँ स्पेस बन गई थी तो मैंने ये करेला भी डाल दिया है। इसी तरह करते हुए हम तमाम करेलों को अच्छी तरह पका लेंगे। और यहाँ पर अब हमारी ये भुजिया बनने जा रही है जो करेले के छिलके की हम बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह ऑयल में और क्रंची हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे जो हमारा इधर करेलों में से बचा था। आप इस मसाले की जगह पर चने की दाल भी बॉयल करके मसाले के साथ डाल सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं, बीफ कीमा, मटन कीमा, कुछ भी। तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसको करेलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अलहदा से खा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी
डिश बन जाती है। अब ये देखिए ये थोड़े हार्ड हैं, तो अब हम आँच को बिल्कुल स्लो करके इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे ये आखिरी 3 करेले जो रह गए थे वो भी हो गए हैं। इनको भी निकालते हैं प्लेट में और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के करेले कैसे बने हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे करेले बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, मसाले वाले भरवा करेले, और ये इसके साथ भुजिया जो कि इंतहाई मुफीद होती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिए। फिर हाजिर हो जाऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।